आज हम लोग सेकेंड ईयर का सेकेंड सेमेस्टर का पहला चैप्टर सींग का विच्छेदन ऑपरेशन है। दो ऑपरेशन होते हैं जो बहुत जरूरी है, सींग का विच्छेदन, सींग का एम्पुटेशन। ये सींग को हटाते हैं एडल्ट एनिमल में, और बछड़ों में सींग को हटाना, ये बछड़े की छोटी उम्र में सींग को हटाना ताकि पूरी जिंदगी में सींग निकले ही नहीं, सींग का रोधन कर देना, सींग का डेवलपमेंट होगा ही नहीं, तो इसको हम बोलते हैं पशुओं में सींग को हटाना, और इसको बोलते सींग का विच्छेदन। ये एडल्ट पशु में होता है, चाहे वो सांड हो, चाहे वो बुलक हो, चाहे बुल हो, उनका सींग हटाते हैं। क्यों हटाते हैं, विच्छेदन की आवश्यकता क्यों पड़ी? एक तो ये है कि सींग कई पशुओं के कई नस्लों में ऐसे होते हैं जो बेतरतीब आते हैं, एक सींग आगे होगा, एक सींग पीछे होगा, एक छोटा होगा, एक बड़ा होगा। उनको सिमेट्री में लाने के लिए भी हम सींग का ऑपरेशन करते हैं, या काटते हैं, या विच्छेदन करते हैं। पशु के सींगों की देखभाल, पशु का जो ग्रामीण पशुपालक है या डेयरी मैन है, वो अपने पशुओं को एक ही कमरे में 8-10 पशुओं को बांधता है, और सींग अगर उसके लंबे हैं या शार्प है, तेज है, तो वो सींग को थोड़ा ऊपर की कर देगा तो उसकी इंजरी हो सकती है। इसलिए भी हम लोग सींग को हटाते हैं। जो देखभाल करने वाला है उसको सींग से चोट लग सकती है। तीसरा कारण है, कई बीमारी ऐसी होती है जिससे सींग को हटाना जब आवश्यक है, जैसे हॉर्न का कैंसर हो जाना, जैसे हॉर्न में कीड़ी लग जाती है, जिसके कारण धीरे धीरे हॉर्न जो सींग है झुक जाता है। झुकने वालों को ज़्यादा बीमारी रहती है तो उसको टाइम से पहले हटा देते हैं। दूसरा हॉर्न का फ्रैक्चर, कोई जब सांड या वो लड़ते हैं तो उनमें क्या है कि वो सींग झुक जाते हैं या टूट जाते हैं, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि इसको हटाया जाए। तीसरा है ब्रोकन हॉर्न, जब दो सांड या बछड़े लड़ते हैं तो उनसे सींग उसके टूट जाते हैं, तो टूटे सींग को सिमेट्री में लाने के लिए हम लोगों को सींग का विच्छेदन करना पड़ता है। तो सींग का विच्छेदन कारण क्या हुए, कितने कारण हुए? एक तो बीमारी, हॉर्न कैंसर, ब्रोकन हॉर्न और हॉर्न का फ्रैक्चर, तीन ये हुए। एक पशुपालक को सेफ्टी के लिए भी अपन सींग हटा देते हैं। तीसरा, अगर छोटे बड़े हैं तो इस कारण सींग को हटाते कैसे? इस एक सिंपल ऑपरेशन है, कुछ नहीं करना है। जो इसमें अपने को नर्व सप्लाई करनी है। इसमें सबसे बड़ी एक नर्व होती है जिसको सप्लाई करते हैं कॉर्नुअल नर्व। कॉर्नुअल नर्व से कॉर्नुअल नर्व से हम लोग इसको ब्रोकन करते हैं। कॉर्नुअल नर्व, कॉर्नुअल नर्व होती है कॉर्नुअल नर्व, ठीक है। ये कॉर्नुअल नर्व को अपन ब्लॉक करते हैं। इसके साथ में 3 और नर्व्स हैं जो ब्लॉक हो जाती हैं। ये जैसे कॉर्नुअल नर्व, दूसरी होती है ऑप्थेल्मिक नर्व, तीसरी होती है क्रेनियल नर्व, और चौथी होती है ट्राइजेमिनल नर्व। ये 4 नर्व में एक साथ कॉमन नर्व ब्लॉक रहेगा। 4 नर्व होते हैं जिसको अपन क्लॉट बोलते हैं। क्लॉट, कॉर्नुअल नर्व, लैक्रिमल, ऑप्थेल्मिक और ट्राइजेमिनल। लैक्रिमल और है इसमें लैक्रिमल, ये नर्व्स इसमें 4 ब्लॉक होती है, जिसके कारण ये अलग है। कॉर्नुअल नर्व ग्रुप होती है 1, 2 और 3 और 4। ये 4 नर्व्स में ब्लॉक होती है। क्रेनियल, लैक्रिमल, ऑप्थेल्मिक और ट्राइजेमिनल, ये 4 नर्व्स में ब्लॉक होती है। तब जाके ये पूरा जब गिराते हैं पशु को, खड़े खड़े इसका ऑपरेशन होता नहीं है, पशु को गिराना होगा। गिराते समय ये ध्यान रखें, जिस सींग का ऑपरेशन करना है वो सींग ऊपर की साइड होना चाहिए, नीचे नहीं होगा। नीचे जमीन पर में टिका हुआ तो आप ऑपरेशन नहीं कर सकते। इसलिए उसको अगर किसी कारण पशु का
स्प्रिंग नीचे आ जाता है तो उसको पलट करके स्प्रिंग को ऊपर रखना है। स्प्रिंग को ऊपर रख के उसकी शेविंग करनी है, सफाई करनी है, पूरा एंटीसेप्टिक से सफाई करके फिर अपना जो अक्सर में फोसा है उसमें आके ये नर्व दिखाई दे रही है, ये नर्व को ब्लॉक करना है। 2% जैलेजिन या जो भी आपका वो एनेस्थेटिक एजेंट है उससे इसको एनेस्थाइज करना है, जिसके कारण ये 3 नर्व्स पूरी है जो ऑप्थेल्मिक, ट्राइजेमिनल, लैक्रिमल, ये सारी एनेस्थाइज हो जाती है। इसको करने के बाद में एक टॉर्निकेट बांधना पड़ेगा तो उसी के दोनों सिरों की तरफ टॉर्निकेट हो जो सुपरफिशियल ब्लड सप्लाई है उसको रोक सके। अब हमें क्या करना है, इसलिए कौन से उपकरण चाहिए, जैसे सर्जिकल सॉ, एक आरी होती है जो स्टील की होती है जिसको हमें बहुत आवश्यक होता है इसमें हटाने के लिए। एक है एम्ब्रियोटोमी वायर या क्लच वायर, क्लच वायर या एम्ब्रियोटोमी वायर, और तीसरा है बोन कटर, बोन कटर या चीडल हैमर, ये आवश्यक होती है। मुख्य जो इक्विपमेंट्स हैं, सर्जिकल सॉ, अगर सिंपल टूटा हुआ है तो स्टेपल काट के अलग कर सकते हैं, अगर ज़्यादा डीप लेना है तो क्लच वायर को की सहायता से अलग कर सकते हैं, अगर छोटा मोटा कहीं तीखा कटा है तो उसको अपन बोन कटर से हटा सकते हैं, और अगर डीप हटाना है तो चीजल और हैमर की सहायता से उसको हटा करके अलग किया जाए। उसके बाद जो ग्रुप बनेगी उसको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन या लाल दवा से या सूखी लाल दवा से रोक करके प्रेशर करने देना है। इस टाइम बहुत प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होती है जब स्टिंग हटाते हैं, उसकी ब्लीडिंग को रोकने के लिए हमेशा सूखी अपन लाल दवा उसको कॉटन में लेकर के या किसी बैंडेज लेके उसको प्रेशर से रोकते हैं। जब वो रुक जाए तो उसके बाद में सबको सफाई करके फिर उसमें टॉपर सब्जेक्ट भर देते हैं। 2-3 दिन बाद फिर उसकी पट्टी दोबारा हम करते हैं। इसके साथ में उसको एंटीबायोटिक, एंटी पेन किलर, एंटी इंफ्लेमेटरी, बी कॉम्प्लेक्स दवाइयाँ देते हैं ताकि इसको कोई दर्द नहीं हो, और जानवर 5-7 दिन में 4-5 पट्टी के बाद में बिल्कुल ठीक हो जाता है। इसके बाद में एक जो है दूसरा ऑपरेशन होता है, ये अपने बछड़ों की सींग हटाना। बछड़ों को सींग हटाना वो इसलिए आवश्यक है कि इनके सींग बहुत ही बेहतर तरीके से आते हैं। हर नस्ल में सींग अलग अलग होते हैं, अंग्रेज में अलग होते हैं, गिर में अलग होते हैं, देशी में अलग होते हैं, शंकर में अलग होते हैं, तो वो उन सींगों से उसकी स्वास्थ्य में भी फर्क पड़ता है। दूसरा जो पशुपालक है जो उसकी देखभाल करता है उसको सींग लग सकते हैं, इसलिए इन बछड़ों से सींग को बचपन में हटा दिया जाए तो पूरी जिंदगी ये सींग उसमें आते ही नहीं है। आपने देखे होंगे जैसे हॉलस्टीन गाय और के सांड ढूंढते हैं जिनके सींग बिल्कुल नहीं होते, सींग रहित जो पशु हो जाते हैं वो एक पशु नहीं, उनके सींग को रोधन कट जाता है, इसलिए वो सींग नहीं दिखाई देती। इसकी उम्र जो है वो 10 से 20 दिन के बीच में ही की उम्र में ही इसको हटा दिया जाता है। हटाने के लिए वो सेम प्रोसेस है, बछड़े को पकड़ के अगर वो बछड़ा रुक सकता है तो खड़े कर सकते हैं, नहीं तो बछड़े को गिराना पड़ेगा। जिस साइड को अपन को स्टीम का रोधन करना है उस साइड को ऊपर रख के उसको उसके बर्ड्स को बर्ड है उनको टटोलना पड़ेगा। आपको महसूस हो जाएगा जहाँ यहाँ पर सिंग निकलने वाला है। अच्छा ठीक, तो वो सिंग को रोधन के लिए पहले हमें ये बर्ड्स को देखना, फील करना है। जब आप इसको फील कर लेते हैं तो इसके चारों तरफ से सफाई करनी है। सफाई करके फिर हमें इसमें जो इलेक्ट्रिक डिहॉर्नर है हमारा, जो आपने देखा हुआ एक मशीन होती है इलेक्ट्रिक डिहॉर्नर की, जिसको वायर से स्विच में लगा के इलेक्ट्रिकल उसको गर्म किया जाता है। गर्म करके उसको चेक करना होता है। चेक करने की सबसे बड़ी विधि मैंने आपको बता रखी है, पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि जब कोई ऑर्गन कोई इंस्ट्रूमेंट गर्म होता है तो उसको पेपर पे लगा करके ये देख लें कि ये जला रहा है या नहीं जला रहा है। ऐसा नहीं हो कि ठंडा ही हो, ऐसा नहीं हो कि ज़्यादा गर्म हो जाए तो वो कहीं पेपर में से पार हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। पेपर में लगा कर देख लें कि वो ब्लैक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फिर उसको जिस चीज़ के ऊपर रोधन करना है उसको ऊपर सीधा लगा करके कम से कम 15 से 20 सेकंड रख के तुरंत उसको हटा लेना है।
वैसे करके 2-3 बार करना है। फिर दूसरी जब एक सींग हो जाए तो फिर दूसरी तरफ पलट लो बछड़े को, फिर दूसरी सींग को वैसे ही उसकी जो हॉर्न बर्ड्स है उसको चेक करना है, महसूस करना है। फिर उसकी वही शेविंग करनी है। शेविंग करने के बाद फिर उसको इलेक्ट्रिक डिओड्रेंट से दबाना है। ये हुआ डिओड्रेंट द्वारा। उसमें बाद में लाल दवा भी लगा सकते हैं या कोई दूसरी कोई एंटीसेप्टिक दवाई आपका है वो लगा सकते हैं तो लगा सकते हैं। अगर नहीं भी लगाएं तो भी कोई डर नहीं है। लगाना इसलिए पड़ता है कि बारिश के मौसम में है, उनमें अगर कोई मक्खी बढ़ जाती है कीड़े पड़ सकते हैं। यदि कीड़े पड़ सकते हैं, अगर नहीं तो गाय चाट के लिए तो उससे भी कीड़े पड़ेंगे। क्यों? जब वो जगह कीड़ी रहेगी तो उसके कीड़े पड़ सकते हैं। तो उसको बचाने के लिए एंटीसेप्टिक क्रीम लगा सकते हैं। इसके बाद में अगर डिहॉर्नर नहीं है तो एक और दवाई या टेबलेट आती है जिससे भी हम लोग इसको हटा सकते हैं। ये टेबलेट आती है इसकी सोडियम हाइड्रोक्साइड या सिल्वर नाइट्रेट, इसकी गोली आती है। इसको वही करना है, पशु को गिरा करके उसकी टेस्ट हॉर्न कैंसर की जो हॉर्न की जो बर्ड है चेक करके उसके ऊपर सफाई करके उस गोली को उसमें रगड़ा जाता है। रगड़ते तब तक है जब तक कि उसमें से खून न निकलने लग जाए। जब खून पूरा निकलना नहीं चाहिए लेकिन खून दिखने लग जाएगा खून निकलने वाला है तब तक उसको रगड़ना चाहिए और साथ में गोली को भी ऊपर रख के उसे पट्टी बांध दें तो 2 दिन बाद वो उसको कॉन्ट्राइज कर देगा और पूरी ज़िंदगी ये सींग का बढ़ना बंद हो जाएगा। ये हमारे 2 ऑपरेशन मैंने आपको बताए हैं जो बहुत ही नितांत आवश्यक है, जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आएगा। धन्यवाद।